ये डोमेन होस्टिंग वगैरह कैसे बाय करते हैं, कहाँ से सस्ती मिलती है, कैसे कैसे इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हम किसी और सेशन में डिस्कस करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि फ्री में वेबसाइट कैसे बनती है बिना डोमेन के, बिना होस्टिंग के। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे सर्च करना है वर्डप्रेस स्टूडियो। ठीक है जी, ये नीचे आ गया। इसको आपने क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे पहली जो साइट आएगी वर्डप्रेस developer.wordpress.com, इसी पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे नीचे मुख्तलिफ इसके वर्जन यहाँ पे पड़े हुए हैं। हमारे पास जो है, हमारा तकरीबन हम लैपटॉप यूज़ करते हैं, लैपटॉप हमारे इंटेल वगैरह या एएमडी के होते हैं वो बोर्ड वगैरह। तो हमारे पास चूँकि इंटेल या एएमडी होगा, एआरएम नहीं होगा, इसी तरीके से मैकबुक नहीं है, ये चीज़ें मुख्तलिफ हैं ये सारी। हमने यहाँ पे ये करना है कि ये इंटेल वाला करना है, विंडोज़ ऑन इंटेल वाला, इस पर क्लिक करना है तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। मेरे पास चूँकि ये डाउनलोड है इसलिए ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, नेट के हिसाब से डाउनलोड हो जाएगा। तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इसको मैंने स्टॉप कर दिया। यहाँ पे जाएं, ये इस तरीके से आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। इसको आपने डबल क्लिक करके इंस्टॉल करना है, ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा और कुछ भी नहीं करना। और ये सामने एक डैशबोर्ड आ जाएगा, उसको मैं ओपन करता हूँ। इससे पहले हम जैम्प में काम करते हैं, जैम्प सर्वर या इसी तरीके से और भी बहुत सारे हैं तो टूल। उसके ज़रिए से क्या होता था कि उसको इंस्टॉल करके उसको भी हमने ऐसे ही रन करना, और कराने के बाद फिर जो वर्डप्रेस है उसको मैनुअल डाउनलोड करना और उसके अंदर इंस्टॉल करना, ये सारी चीज़ें मैनुअल करनी पड़ती हैं। वर्डप्रेस ने ये प्लेटफॉर्म दे दिया, इसके ज़रिए से हम ऑटो इसमें चीज़ें इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि वर्डप्रेस ऑटो इंस्टॉल हो गया है, थीम वगैरह हो जाते हैं, प्लगइन वगैरह हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी हमारा टॉपिक सिर्फ यही है कि वेबसाइट को कैसे हमने बनाना है विदाउट डोमेन के। सबसे पहले ये जब ओपन हो जाएगा तो इसको आपने यहाँ से स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करने के बाद ही इसमें वर्किंग होगी, और इसको आप बिना उसके इंटरनेट के भी चला सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि इसको इंटरनेट के ज़रिए से भी चला लें। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो फिर भी आप इसमें काम कर सकते हैं आसानी से। ये आपका सिस्टम ही है जिसको होस्टिंग बना दिया जाता है। इसी में एक लोकल डोमेन भी आपको बना दी जाएगी कि ये डोमेन है, इसके ज़रिए से आप काम कर सकते हैं। जब ये सेटअप ओपन हो जाए तो आपने इसको बड़ा कर लेना है, और इसके बाद इसको स्टार्ट करेंगे तो ही इस पर काम कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले स्टार्ट पे क्लिक करना है आपने, और जब ये पहली साइट बनेगी तो उसमें बिल्ड अ न्यू साइट आएगा, वहाँ पे आपने साइट को न्यू को बना लेना है। और बनाने के बाद उसका हम आगे जाके प्रोसेस देखते हैं। तो ये जब यहाँ पे रनिंग में आ जाए तो उसके बाद आप जो भी काम करना चाहें वो कर लेंगे। ये आपका ओवरव्यू है। यहाँ पे ये कोई भी साइट है जो इस पे क्लिक किया हुआ है तो इसका साइट को यहाँ पे सिंक कर सकते हैं, या आप लॉगिन करना चाहें तो लॉगिन भी कर सकते हैं, ना भी करना चाहें तो कोई इशू नहीं है। यहाँ से ये रिव्यू, यहाँ पे आपको शायद साइट का नज़र आएगा कि जो आपने साइट बनाई हुई है। इसके बाद ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बटन है। यहाँ से अगर आप, मतलब आपने ये वेबसाइट बनाई हुई है और इस वेबसाइट को आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं कि ये पूरी की पूरी साइट आपके सिस्टम में आ जाए, तो यहाँ वहाँ पे आप इसको एक्सपोर्ट करके किसी और जगह पे इसको अपलोड कर सकें, तो आप एक्सपोर्ट एंटायर यहाँ पे करेंगे इस। तो आप इसको तो आप इसको एक्सपोर्ट टाइप साइट करेंगे। यहाँ पे आप जिस जगह मर्ज़ी इसको सेव कर सकते हैं। ये ज़िप फाइल में आपके पास सेव हो जाएगी साइट ये। और अगर आपके पास कोई साइट बनी हुई है तो आप उसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, इस आपके स्टूडियो में आ जाएगी वो, या यहाँ पे क्लिक करके उस साइट को जहाँ पे पड़ी हुई है उसको आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये सेटिंग में आ जाए। ये जो साइट हमने बनाई होती है इसकी सारी सेटिंग यहाँ पे होती है, मतलब इसका नाम है, इसके बाद ये इसका लिंक बना हुआ है, ये इस तरीके से HTTPS है, ये आपका लोकल पाथ जो इसका बना हुआ है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, ये यूज़र नेम, पासवर्ड, ये एडमिन ईमेल आ गई आपकी, और इसके बाद एडमिन URL आ गया। इसको अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं। ठीक
कि इसके अंदर नाम ये अगर चेंज करना चाहते हैं, सपोज हम करना चाहते हैं कि वेबसाइट कर दें इसका नाम, तो ये वेबसाइट हो जाएगा। इस तरीके से इसमें ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं कि आप इसका यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ से चेंज कर सकते हैं सारा कुछ। इसी तरीके से ये आगे चीज़ें डिबग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, स्किल्स है कुछ, इसमें कुछ सीखना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं वो यहाँ पे हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से एडिट साइट कर सकते हैं। तो जब भी हम साइट न्यू बनाएंगे तब भी ये सारा काम वहाँ पे भी हो सकता है। अच्छा, ये रनिंग में आ गया। अब इसके बाद हम एड्स न्यू साइट करेंगे, उससे पहले एक सेटिंग है थोड़ी सी, उसको चेक कर लें। सेटिंग में आप यहाँ पे क्लिक करके भी जा सकते हैं, ये सारी सेटिंग ओपन हो जाएगी आपकी। और इसके बाद यहाँ पे ये डॉट्स बने हुए हैं, लाइनें, इस पर भी स्टूडियो पे क्लिक करें, अबाउट वर्डप्रेस स्टूडियो आ जाएगा, चेक अपडेट्स आ जाएगा, सेटिंग आ गई, और ये बीटा फीचर्स वगैरह हैं, ये क्वाइट है। सेटिंग में जाएंगे तो ये सेटिंग की ऑप्शन है सारी। इसमें आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो पाथ होता है ना, जहाँ पे डायरेक्टरी आपकी सारी ये वेबसाइट्स बनती हैं, वो ये वाला है। सी आपकी ड्राइव का नाम आ गया, यूज़र आ गया, और इसके बाद ये अज़मी लैपटॉप का नाम आ गया, और इसके बाद ये स्टूडियो का फ़ोल्डर होगा। तो जो भी आपकी वेबसाइट बनेगी वो सारी की सारी इसी स्टूडियो के बाद स्लैश आएगा, और वहाँ पे जो भी नाम होगा, जैसे कि अभी ये वेबसाइट नाम लिखा हुआ, तो इसके नाम के हिसाब से वही जो भी नाम होगा उसमें ये सेव हो जाएगी। और अगर इस पाथ को आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं, ताकि ये तलाश करने में आसानी हो कि हम जो फाइल बनाते हैं वहाँ पे मैनुअल अगर काम करना पड़े तो कहाँ पे हम इसको सर्च करेंगे। तो ये यूज़र वाली जो है ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसको हम डॉक्यूमेंट्स में भी बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स बना लें, डाउनलोड में बना लें, डेस्कटॉप में बना लें, जहाँ मर्ज़ी बना लें, DE वगैरह जहाँ मर्ज़ी बना लें इसको। और यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, कोई भी इसका नाम रख लें, जैसे कि WP रख लेते हैं या स्टूडियो रख लेते हैं। ये सिलेक्ट फ़ोल्डर करेंगे तो अब हमारा जो भी डाटा सेव होगा वो इस जगह पे होगा। यूज़र आपका लैपटॉप का नाम आएगा यहाँ पे, और इसके बाद डॉक्यूमेंट्स, और इसमें स्टूडियो। अब एक साइट बना के देखते हैं, इसको सेव कर देते हैं। इसमें थोड़ी सी और भी सेटिंग है, उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसमें लैंग्वेज कौन सी रखनी है, कोड एडिटर कौन सा होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। थीम कौन सा होना चाहिए आपका, ये अपीयरेंस किस टाइप का होना चाहिए। और इसके बाद अकाउंट में आ गया कि लॉगिन अगर वर्डप्रेस पे करना है, अगर करना चाहते हैं तो कर लें, वरना ज़रूरत नहीं है। अच्छा, स्किल्स के बाद ये चीज़ें कुछ हैं कि इसमें ये सीखना चाहते हैं तो इनको इंस्टॉल कर लें, ये भी इसमें इंस्टॉल हो जाएंगी आपके स्टूडियो में। इसके बाद ये अगला स्टेप आ गया, इसमें AI कोडिंग असिस्टेंट है, वो अगर किसी जगह पे आप अटैच करना चाहते हैं, कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी। तो अभी सिर्फ हमने ये पाथ चेंज करना था, इसलिए हम इसको क्लोज़ करते हैं। इसके बाद ये फाइल में जाएँ तो यहाँ पे ऐड न्यू साइट आ जाएगी, जैसे ये नीचे आ रहा है बटन। इसके बाद एडिट में जाएँ तो ये सारी चीज़ें आप कॉपी पेस्ट वगैरह सारी ये चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। तो इसको अगर आप सारी कुछ चीज़ों को देख लें ये कुछ चीज़ें आ गई हैं, ये कुछ हेल्प से रिलेटेड आ गई। अब हम यहाँ पे जाते हैं कि साइट जब हमारी बन जाएगी तो WP एडमिन पे क्लिक करेंगे तो हमारा वो लिंक ओपन हो जाएगा जहाँ से हम इस डैशबोर्ड को चेंज कर सकते हैं, या इसके अंदर कमी बेशी कर सकते हैं, या ऐड थीम या प्लगइन वगैरह या वो वगैरह, वो सारा काम डैशबोर्ड के ज़रिए से ही हमने करना है। तो इसके बाद यहाँ पे अगर क्लिक करें तो ये हमारी साइट सिर्फ ओपन होगी, ये लॉगिन नहीं होगी। यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो ये हमारा लॉगिन होगा, ये पैनल जो है। ये डैशबोर्ड ओपन हो गया है, यहाँ से हम थीम प्लगइन, ये देखें अपीयरेंस में थीम पड़े हुए हैं, प्लगइन पड़े हुए हैं, इसको आगे जाके हम देखेंगे। तो यहाँ से हम साइट ओपन कर सकते हैं। इसके बाद अब न्यू ऐड साइट करते हैं, हम ऐड साइट। हम चूँकि कोई साइट कनेक्ट नहीं करना चाहते इसलिए ये भी हम नहीं करेंगे, और कोई भी साइट हम इंपोर्ट नहीं करना चाहते, किसी बैकअप हमारा पड़ा नहीं हुआ कोई भी, तो हम न्यू साइट बनाना चाहते हैं तो बिल्ड अ न्यू साइट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके। और इसमें अगर तो आपके पास इंटरनेट चल रहा है तो ये आपके पास थीम शो हो जाएंगे, ये वाले, ये कुछ ना कुछ थोड़े बहुत बने होंगे। तो इस पर भी क्लिक करके हम कंटिन्यू कर सकते हैं, नीचे भी जाएं, ये सारे हैं, इसको आप ट्राई कर सकते हैं मतलब साइट्स बना के। लेकिन अगर आपके पास इंटरनेट नहीं चल रहा तो फिर आपके पास ये सिर्फ एम्प्टी साइट ओपन होगी,
इस पर क्लिक करना है आपने, ये ब्लू सर्कल आ जाएगा इसका। इसके बाद कंटिन्यू कर देना है। और यहाँ पे ऐड साइट जब करने से पहले साइट का नाम लिख लें। सपोज हम WP लिख लेते हैं, ये साइट का नाम आ गया। जो भी आप लिखेंगे वो उसमें ऐड हो जाएगा। एडवांस सेटिंग पे आएँ और नीचे ये देखें आपका पाथ वही आ गया, सी यूज़र, आपके लैपटॉप का नाम अज़मी, और इसके बाद डॉक्यूमेंट्स और स्टूडियो, फिर आपका ये W वाला जो फोल्डर होगा इसके अंदर सारी आपकी साइट होगी। ये PHP वर्जन को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें लेटेस्ट वर्जन जो होगा वर्डप्रेस का वही इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप लो वर्जन में काम करना चाहते हैं तो वो भी सारे अवेलेबल हैं यहाँ पे। इसके बाद यूज़र नेम आ गया। यूज़र नेम में आप कोई भी चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि हम N ट्रिपल कर देते हैं या इसको A को बड़ा कर देते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड आ गया। पासवर्ड में भी आप जो भी लगाना चाहते हैं आप अपनी मर्ज़ी से पासवर्ड भी लगा सकते हैं, जैसे कि हम ये लगा देते हैं, कोई भी लगा लें पासवर्ड इसमें। इसके बाद ईमेल आ गई आपकी ये वाली, और यूज़ कस्टम डोमेन। इसका मतलब ये है कि जब ये साइट हम बनाएंगे तो अपनी मर्ज़ी से लोकल हो उसी इस तरीके से करके बना देगा, लेकिन हम अपने नाम से बनाना चाहते हैं तो इसलिए कस्टम डोमेन पे क्लिक करते हैं। तो ये देखें WP जो मैंने साइट का नाम लिखा था वो हमारी साइट का नाम बन गया यहाँ पे। इसके बाद WP इसका अपना है, या हम इसको चेंज भी करना चाहते हैं, जैसे कि हम इसमें AA लिख लेते हैं। AA जब करेंगे तो ये नीचे AA आ जाएगा और .WP .local, ये हमारा पूरा लिंक बनेगा। जब भी हम इसको ओपन करेंगे तो इस तरीके से ओपन होगा। HTTPS ये प्रोटोकॉल होता है, सिक्योरिटी के लिए यूज़ होता है, तो इस पर भी हम चेक लगा देंगे। इसका मतलब है कि HTTPS भी साथ लग जाएगा। इसको भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ऐड साइट करेंगे तो ये साइट आपकी इंस्टॉल होनी शुरू हो जाएगी। अगर इंस्टॉलेशन के दौरान विंडो कमांड प्रोसेसर का कोई ऑप्शन आए या कोई इस तरीके से कोई ऑप्शन है तो उसको आपने यस कर देना है सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि शुरू में ये चीज़ें कुछ आपसे मांगेगा, जैसे कि परमिशंस वगैरह हैं कुछ चीज़ों की, तो उसको आपने यस कर देना है। ये आपकी साइट इंस्टॉल हो गई है। इसके अंदर बाकी सारा फिर काम वही होगा कि WP एडमिन में क्लिक करेंगे तो आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और यहाँ से साइट ओपन होगी। ये सारी चीज़ें वही हैं। और इसी तरीके से अगर इसमें फाइल एक्सप्लोरर पे जाएं तो ये भी जहाँ पे हमारा इंस्टॉल होगा सारा वर्डप्रेस तो वहीं पे हमें ले जाएगा। जैसे कि अगर इसको मैनुअली भी आप जाना चाहें तो जैसे कि डॉक्यूमेंट्स में जाएं, स्टूडियो में जो हमने फ़ोल्डर बनाया था ये AA का फ़ोल्डर आ गया, इस पर क्लिक करेंगे तो यही फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम फिर मैनुअल प्लगइन वगैरह थीम वगैरह वो इंस्टॉल कर सकते हैं, चीज़ें यहाँ से भी हम चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। तो इसके बाद ये PHP में एडमिन आ गया। यहाँ पे क्लिक करें तो ये आपका डेटाबेस जितना भी होगा वो सारा यहाँ पे शो होगा। इसमें हम यूज़र नेम, इसके बाद पासवर्ड वगैरह या इस तरीके से ईमेल, ये कोई चीज़ें हैं ना यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसकी समझ है तो इसको हम आगे जाके फिर डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसकी समझ है तो इसको कर सकते हैं ओपन, लेकिन अगर नहीं पता तो इसको ओपन ना करें, जैसे भी है इसको चलने दें। आपने सिर्फ डैशबोर्ड ओपन करना है और वहाँ पे आपने काम करना शुरू कर देंगे। ये देखें यहाँ पे यूज़र डाटा वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। लिंक्स वगैरह हो गए या कमेंट्स वगैरह हो गए इस तरीके से। तो इसको हम अगर आगे ज़रूरत पड़ी तो इसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी इसको आपने इंस्टॉल करना है स्टूडियो को, तो जो आपके पास सेटअप है जो हमने वहाँ से डाउनलोड करना है तो उसको एक ही बार इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद ये आपके डेस्कटॉप पे चला जाएगा और आपके ये जो स्टार्ट मेन्यू में यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से भी आप इसको चला सकते हैं। अगर इसको आपने डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है तो वहाँ से चला सकते हैं। तो जो सेटअप है उसको दोबारा नहीं चलाना आप। तो जब भी आपने चलाना है वो डेस्कटॉप वाले को चलाना है, तो जब भी उसको डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ से इसको स्टार्ट करना है और जब इसको बंद करना है तो अपनी साइट्स जो हैं आपकी इनको बंद करके सारों को ऐसे क्लोज करके इनको, इसके बाद यहाँ से आपने स्टॉप कर देना है। ये करने के बाद फिर इसमें डिज़ाइनिंग का काम आएगा, वो हम आगे जाके इसको देखेंगे कि कैसे करना है। अभी तक इतना है कि हम ये इस तरह की वेबसाइट काफ़ी सारी बना सकते हैं इसमें। मतलब आपने एक बिज़नेस वेबसाइट बनानी है तो बिज़नेस वेबसाइट में अलग से डोमेन लेनी पड़ेगी, अलग से होस्टिंग लेनी पड़ेगी। अगर ऑनलाइन काम करते हैं हम चूँकि ऑनलाइन काम करना नहीं चाहते, हम ये ऑफलाइन करना चाहते हैं, तो इसलिए हम एक वेबसाइट बिज़नेस वाली यहाँ पे बना लेंगे।
इसके बाद हमने काम करना है कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है। तो उसके लिए क्या ख्याल है कि आप डोमेन फिर बाय करेंगे, या तो ये हो कि क्लाइंट की डोमेन हो, हम उस पर काम कर लें। लेकिन अभी चूँकि हमने प्रैक्टिस करनी है, तो इसलिए हम एक ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो फिर नई साइट बना लेंगे। और इसी तरीके से कोई और बिज़नेस की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, या और भी किसी की टॉपिक के पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, कोई एलएमएस बनाना चाहते हैं, तो वो सारी की सारी हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बना के उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये जब एक्सपेरिमेंट हमारे हो जाएंगे, फिर हम डोमेन भी इसमें बाय करेंगे अपनी। और डोमेन बाय करने के बाद फिर वो मैं आपको समझाऊंगा कैसे कहाँ से सस्ती डोमेन मिलती है, और क्वालिटी वाली डोमेन या होस्टिंग, ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारे पास डैशबोर्ड आ गया। यहाँ से हम जाएंगे तो थीम इंस्टॉल कर लेंगे। अगर हमारे पास नेट चल रहा होगा तो हम इसको ऑटो मतलब डाउनलोड कर सकते हैं नेट के ज़रिए से। अब ये यहाँ से हम ऐड थीम करेंगे तो थीम आ जाएंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे कोई भी थीम चेक करके, और इसके बाद ये हमारा थीम इंस्टॉल हो जाएगा इसमें। इसी तरीके से ये प्लगइन में जाएंगे तो प्लगइन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये हमारे यहाँ पे ऑनलाइन फीचर है। अगर हम यहाँ पे ये ऑनलाइन फीचर नहीं करना चाहते हो, हमारे पास नेट बंद पड़ा हुआ है, सपोज हम यहाँ पे कोई थीम या प्लगइन इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम थीम अलग से डाउनलोड करेंगे। जैसे कि वर्डप्रेस के थीम है, कोई और भी थीम हम कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए मुख्तलिफ थीम है, ये मुख्तलिफ प्लगइन पड़े हुए हैं, यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला है, ये वाला है, ये बहुत सारे हैं। मर्ज़ी का जो भी हमने सर्च करना है वो सर्च बार में जाके हम सर्च कर सकते हैं। इसी तरीके से ये एलिमेंटर है, इसको हम क्लिक करें तो ये डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे हमने डाउनलोड करना है, ये हमारे पास सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। इसी तरीके से कोई और भी थीम करना है, प्लगइन करना है, वो सारे यहाँ पे हम डाउनलोड कर सकते हैं। ये करने के बाद अगर हम सपोज़ के इंटरनेट से ऑनलाइन से कनेक्टेड नहीं है, तो हमारे पास पहले से थीम डाउनलोड होने चाहिए। अब थीम डाउनलोड होंगे तो हम मैनुअल इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। कि सपोज़ हमारा नेट काम नहीं कर रहा, तो हम यहाँ पे जाएंगे इसके एक्सप्लोरर में, इसके WP कंटेंट में जाएंगे, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं कि ये प्लगइन है, ये थीम है। प्लगइन में जाएंगे तो हमारे पास अगर कोई प्लगइन पड़ा हुआ है, सपोज़ ये देखें ये हमारा प्लगइन 2 प्लगइन पड़े हुए हैं। हम इधर जाते हैं साइट में, तो इसमें हम देखते हैं प्लगइन में कौन कौन से, मतलब ये जो फाइल एक्सप्लोरर हमने ओपन किया है, इसका कनेक्शन डायरेक्ट इस डैशबोर्ड के साथ है। अब यहाँ पे देखें ये पहले वाला प्लगइन है, इसको अगर हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे देखें ये प्लगइन पड़ा हुआ है टॉक्समिथ, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अच्छा, अब इधर जाते हैं हम फोल्डर में, तो यहाँ से देखें यहाँ से डिलीट हो गए। अब एक ये प्लगइन ये वाला पड़ा हुआ है हेलो के नाम से, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। सपोज़ यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये देखें हेलो डोली, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ से भी इसको रिफ्रेश करके देखें, यहाँ से भी एरर देगा कि ये प्लगइन यहाँ पे मौजूद नहीं है। ये देखें यहाँ से डिलीट हो गया। तो इस तरीके से ये कनेक्शन है इस फाइल मैनेजर का इसके साथ। इसी तरीके से हम बैक जाते हैं तो यहाँ पे हमारे थीम पड़े हुए हैं। थीम इसमें चूँकि ये 3 है, तो हम यहाँ पे देखते हैं थीम कितने हैं हमारे पास, इंस्टॉल्ड थीम कितने। ये हमारे पास 3 थीम पड़े हुए हैं, 2025 है, 2024 है और 2023 है। अब इधर जाके देखते हैं तो यही है 2023, 2024, 2025। अब इधर जाके देखते हैं तो इधर भी यही है, 3 है, 2023, 4 और 5। अब इधर से हम 3 वाला डिलीट करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास ये 3 वाला ना डिलीट हो जाएगा। इसको रिफ़्रेश करते हैं, ये देखें ये डिलीट हो गया। अब हम इसको 4 को डिलीट करते हैं यहाँ से, इधर देखें ये 4 यहाँ से डिलीट हो जाएगा। इधर यहाँ से ये डिलीट हो गया 4, ठीक है जी। तो ये एक मतलब ये आपको बताने का मकसद ये है कि ये कनेक्शन है। कहीं पे अगर ऑनलाइन अगर हम काम कर रहे हैं और वहाँ पे इंटरनेट का इशू आ गया, को अपलोड या डाउनलोड का इशू आ रहा है, तो इस तरीके से कुछ कनेक्शन का मसला आ रहा है, तो हम इस तरीके से काम कर सकते हैं। या हमारे पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, तो हम बिना इंटरनेट के इसको काम को चला सकते हैं। जैसे कि अब मैं इंटरनेट को ऑफ़ कर देता हूँ,
तो फिर भी ये काम करता रहेगा, ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास ये वाला रनिंग में है। इसको जब भी आपने चलाना है तो रन करके चलाना है, और जब भी इसको ऑफ़ कर देना है तो इसको स्टॉप करके इसको बंद कर देना, फिर इसको क्लोज़ करना है। ये देखें सारा काम यहाँ से हम कर सकते हैं। लेकिन अब ये होगा कि अब हम अगर प्लगइन या थीम वगैरह यहाँ से ऑनलाइन इंस्टॉल करेंगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास वो नेट ही नहीं है, तो नेट के बिना ये काम नहीं होगा। अब यहाँ से अगर आप सर्च करें या अपलोड करें या जो भी होगा, अपलोड हो सकता है। जैसे कि अब ऐड प्लगइन आ गया, यहाँ पे ये एरर इंटरनेट का ही दे रहा है। हम यहाँ से अपलोड करते हैं, सिस्टम में हमारे को पास अगर कोई प्लगइन पड़ा हुआ है, यहाँ से हम अपलोड करेंगे तो ये यहाँ पे हो जाएगा। ऑफलाइन काम कर रहे हैं, हमारे पास वो नहीं है। अच्छा, इसमें हमारे पास ये वाला प्लगइन है, ये भी प्लगइन है, ये भी प्लगइन है, ये सारे प्लगइन पड़े हुए हैं। इसको अगर इंस्टॉल करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये एलिमेंटर प्रो है, इसके साथ सादा भी चाहिए होता है, तो सादा अगर हमारे सिस्टम में पड़ा होगा तो हम इंस्टॉल कर लेंगे, अगर नहीं पड़ा होगा तो हम ऑनलाइन कहीं से डाउनलोड करके इसको चलाएंगे। तो ये दोनों मिल के फिर काम करते हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारे प्लगइन हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे। ये प्लगइन का मतलब यही है कि जैसे हम मोबाइल में एप्लीकेशन करते हैं तो वो एप्लीकेशन काम कर रही होती है, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ये वगैरह वगैरह जो भी, कैलकुलेटर है, तो ये हमारे प्लगइन है। उसके ज़रिए से हम कैलकुलेटर को चलाना एक्सेस हो जाता है हमारे पास। अब ये देखें ना, इसने ये कहा कि ये रिक्वायर्ड है एक प्लगइन, तो इसको आप इंस्टॉल करें। वो सादा एलिमेंट्री है। इसी तरीके से थीम भी अगर हमारे सिस्टम में पड़ा हुआ है तो वो भी इंस्टॉल कर लेंगे। अच्छा, ये तो हो गया, हम यहाँ से मैनुअल करते हैं, अपलोड करते हैं। अब ये देखिए ना, यहाँ पे ये एरर दे रहा है कि वो प्लगइन दूसरा इंस्टॉल करें आप, फिर काम करेगा ये वाला। अच्छा, अब हमारे पास एक ये प्लगइन इंस्टॉल है। हम क्या करते हैं कि इधर जाते हैं, दोबारा ये प्लगइन में आते हैं, तो ये हमारे पास ये एलिमेंटर प्रो यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। हम कोई और प्लगइन यहाँ पे मैनुअल यहाँ से इंस्टॉल करके देखते हैं। ये हमारे पास, क्योंकि ये फाइल मैनेजर है, तो फाइल मैनेजर को हम किसी और जगह से देखते हैं कि प्लगइन हमारे पास कौन कौन से पड़े हुए हैं। अच्छा, हमारे सिस्टम में ना ये प्लगइन पड़े हुए हैं, हम यहाँ से कोई भी प्लगइन करते हैं। सपोज़ ये वाला प्लगइन कर लेते हैं, ACF, इसको हम कॉपी करते हैं और हमारे ये फाइल मैनेजर में आ जाते हैं। यहाँ पे कंटेंट में गए, WP कंटेंट, यहाँ पे प्लगइन, और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब इधर जाते हैं हम, इस इधर ये शो नहीं हो रहा, हम इसको रिफ़्रेश भी करते हैं, शो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे हमने उसको ज़िप फाइल को वहाँ पे पेस्ट किया है। अब ज़िप फाइल को जब ओपन करेंगे तो फिर यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। मतलब यहाँ से इसको अपलोड नहीं कर रहे हम कर रहे हैं फाइल मैनेजर में जाके। तो फाइल मैनेजर में कैसे इसको अपलोड करते हैं, डिलीट करते हैं, वो डिलीट करने का तरीका मैंने बता दिया। तो अपलोड कैसे करते हैं वो अब मैं बता रहा हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पे नहीं आया है, अब इसको हम जाते हैं यहाँ पे और इसको अनजिप करते हैं। यहाँ से एक्सट्रैक्ट हेयर कर दिया। अब ये हमारे पास ये फोल्डर आ गया, इसको हम डिलीट कर देते हैं। जो जिप फाइल है इसके अंदर ये सारा हमारा पड़ा हुआ है, प्लगइन पड़ा हुआ है। अब इधर जाते हैं हम, तो यहाँ पे ये शो होना शुरू हो जाएगा। यहाँ से हम सिर्फ एक्टिवेट करना पड़ेगा इसको बस। तो ये तरीका है कि इस तरीके से हम किसी भी थीम को, प्लगइन को यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, और यहाँ से अगर ना हो, कोई एरर आ जाता है, किसी किस्म का भी कोई मसला बन जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये हम फाइल मैनेजर में जाके भी इसको अपलोड कर सकते हैं और वहाँ से फिर यहाँ पे इंस्टॉल करके और इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आ गया हमारे पास, इसको एक्टिवेट कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्टिवेट बस। इसके बाद आगे काम कैसे करना है इसके ज़रिए से, प्लगइन के ज़रिए से, चीज़ों के ज़रिए से, ये फिर हम आगे जाकर करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम यही सीखेंगे कि डिज़ाइनिंग क्या चीज़ होती है, डिज़ाइनिंग कैसे करने हैं, और उसमें मेन चीज़ें क्या क्या होती हैं। तो आज के लिए इतना ही, लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, तो इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट हम देखेंगे। तो इसमें मज़ीद किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं। इसमें आपकी असाइनमेंट ये है कि शुरू में सबसे पहले आपने वेबसाइट को देखना है कि वेबसाइट में आपके कितनी कितनी किस्में होती हैं, वेबसाइट की प्राइस क्या होती हैं, ये चीज़ें आपने शुरू में देखनी है। फाइवर पे चले जाएँ, इसी तरीके से और भी बड़े सारे प्लेटफॉर्म है, अपवर्क है, के-वर्क है, ये 99 डिज़ाइन है, तो इस तरीके से बहुत सारी हैं, guru.com है।
freelancer.com है। ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे बायर और सेलर की जो है ना वो आपस में लेन देन होता है, और इसके में जो है ना वो डील्स होती हैं। और इसी तरीके से अब दूसरी असाइनमेंट क्या है कि आपने इसी तरीके से ये ऐड साइट करनी है। इसमें प्लगइन मुख्तलिफ जगहों से डाउनलोड हो जाते हैं, जैसे wordpress.org मैंने आपको बताया, वहाँ से प्लगइन भी डाउनलोड हो जाएंगे, थीम भी डाउनलोड हो जाएंगे। वो डाउनलोड करके अपने सिस्टम में रखें और उसके मुताबिक ये ना ऐड साइट बार बार इसकी प्रैक्टिस करें। ये दो काम हैं, दो काम अलग अलग हैं, और आप अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, तो ताकि हम जो नया काम शुरू करें तो उसमें ये काम आपको ज़बानी याद हो। इसके बाद हम ये देखेंगे कि डोमेन अगर बाय करनी है तो डोमेन बाय करके उसको कनेक्ट कैसे किया जाता है, होस्टिंग के साथ कैसे करना है, सी पैनल में क्या काम होता है, ये सारे रोल वो हम अगले लेक्चर में किसी में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।